पर्यटन नगरी बूंदी की एक तहसील जिसे सीमेंट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाखेरी की। बूंदी शहर से करीब 65 किलोमीटर दूर बसे इस कस्बे के क्या हालात हैं, कितनी आगे बढ़ पाए हैं यहाँ के बाशिंदे, साथ ही सीमेंट फैक्ट्री से कितना फायदा मिल पाया है यहाँ के लोगों को, ये भी दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं लाखेरी और जानते हैं यहाँ के हालात। लाखेरी भले ही बूंदी जिले का एक छोटा सा कस्बा है, पर यहाँ दूसरे शहरों और कस्बों के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ सफाई दिख जाएगी। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर गली मोहल्लों में साफ सफाई नजर आती है। इसकी वजह शायद आम लोगों के साथ साथ खुद यहाँ की नगर पालिका है, जिसने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। घरों के आगे पीछे से कचरा वगैरह निकाल के एक तरफ फेंकते हैं, तो थोड़ी जागरूकता यहाँ पे है जब तक ये सफाई अभियान चला है जब से। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलना चाहिए या जो काम होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। प्रशासन यहाँ का जो है लोकल प्रशासन वो थोड़ा कमी तवज्जो देता है इस बस्ती के अंदर। जब से इलेक्शन लड़के मैं चेयरमैन बना हूँ तब से मैं 6:30-7 बजे उठ के और पूरे वार्ड की मॉनिटरिंग करता हूँ। लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से खराब थी। लाइट की व्यवस्था मैंने करीब 60-70% ठीक करवा दी है। सफाई व्यवस्था में सफाई के मामले में साधन का अभाव है। ट्रैक्टर भी बहुत पुराने हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। एक लोडर है वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। अगर ये साधन हमारा ठीक हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाखेरी की जो व्यवस्था है सफाई की और बेहतर कर सकूँ। मैं लाखेरी में नाले की एक बड़ी समस्या है। सीमेंट फैक्ट्री से निकलते इस नाले से आम जनता बेहद परेशान है। आए दिन ये नाला जाम हो जाता है, जिसके कारण इस नाले का पानी सड़कों और घरों में घुसता है। बरसात के दिनों में तो इस नाले से और भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लोगों की मांग है कि इस नाले से जल्द निजात दिलाई जाए। नाले में से पूरा पानी निकलता, बारिश के दिनों में ओवरफ्लो होने की वजह से पूरा पानी बस्ती के घरों में बढ़ जाता है, जो 2-3 दिन तक पानी का निकास नहीं हो पाता। बस्ती के लोग की सबसे बड़ी समस्या है नाले की जो समस्या है। मैं बचपन से जब से मैं उधर हम हाई सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ से मैं जब 9वीं के अंदर पढ़ता था तो जब से मैं देख के आता था, मैं स्वयं भी उस नाले से कभी बरसात में जब आते थे तो कम से कम घुटनों तक 2-3 फीट पानी भर जाता है। एक तो क्या है पूरा जो पानी है एससीसी फैक्ट्री का और पूरा पानी वहाँ के निकलता है। इस पे भी मैंने एक प्लान सोचा है कि क्यों ना इसकी एक तो गहराई करके और इसका एक अच्छा फैक्ट्री से भी मैंने एक लेटर भी लिखा था कि यार ये फैक्ट्री का जो नाला है बिल्कुल साफ हो के और ये जो नाला जो नाला बना है उसके अंदर क्या है लोगों ने मतलब वो पाइप डाल दिए और जैसी बात ये पाइप के अंदर पानी निकलता ही नहीं है, कचरा वचरा पस जाता है। पसने के बाद में पानी रुकावट हो जाती है। तो दोबारा से उसको जो नाला है उसको दोबारा से रिपेयर करवा के और एक अच्छा उसको बनाएंगे ताकि लोगों को पानी की दिक्कत कम होगी। लाखेरी में सीमेंट फैक्ट्री से भले ही यहाँ के लोगों को कुछ फायदा पहुँच रहा हो, पर इसके साथ साथ कुछ परेशानियाँ भी उन्हें उठानी पड़ रही हैं। बस्ती के बीच में से जा रही इस रोड को ही देख लीजिए। ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है, बल्कि बस्ती के बीच से निकल रही एक रोड है जो सीमेंट फैक्ट्री से होते हुए मेन रोड से मिलती है। बड़े बड़े ट्रॉले और भारी भरकम ट्रक के जाने से यहाँ सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ज्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हैं, साथ ही यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं भी घटती रहती हैं। बस्ती के बीच में से ओवरलोड 100 टन के वाहन निकलते हैं। इस बारे में हमने प्रदर्शन करके सारी जनता ने एसडीएम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको अवगत कराया। प्रशासन पूरा ये बोलता है कि गाड़ियाँ यहीं से ही निकलेगी, अगर कोई मरता भी है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कई दफ़े इस पे प्रदर्शन किया, कई दफ़े हमने ज्ञापन दिए। पत्थर के बड़े बड़े ट्रक आते, पहले तो छोटे डंपर आते थे, अब बड़े ट्रोले हो गए, 22 चक्का के ट्रोले हो गए। हमारे पुराने मकान है, मकानों में दरारें आ रही है, पूरा डस्ट घरों के अंदर घुसता है। हमको सांस लेना दूभर हो रहा है, बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं। हम चाहते हैं कि इस रोड का समाधान किया जाए, बाईपास निकाला जाए। फैक्ट्री भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फैक्ट्री हम रास्ता रोकते हैं, आंदोलन करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन बीच में आके मामले को दबा लेता है। सड़कें टूटने की वजह यह है कि एक तो क्या है कि हम भारी ट्रैफिक निकलते हैं और जाहिर सी बात है कि जो सड़कें बनी हुई हैं वह
मतलब मोहल्लों के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि क्या है कि बहुत से बाहरी वाहन आते हैं, तो बाहरी वाहन के लिए वो अवेलेबल है ही नहीं। उसका प्लान है हमारे पास में एक, क्योंकि क्या है कि फैक्ट्री का एक रास्ता और जाता है उधर से, बस्ती के पूरे उधर से। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय से मिलके उस रास्ते को डाइवर्ट करेंगे ताकि उनकी वो समस्या समाधान हो जाएगा। लाखेरी में सरकारी स्कीमों का फायदा भी कम ही पहुंच पा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ कई सारी विधवाओं को कई महीने से पेंशन भी नहीं मिल पाई है। साथ ही बहुत सारे परिवारों को राशन कार्ड में आ रही दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ रहा है। कई परिवारों के तो आज भी राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, तो कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है पर उनको ठीक से राशन नहीं मिल पा रहा है। APL का बन रहा है हमारे, जिसमें कुछ भी नहीं देते हैं हमें, नहीं तो गेहूं देते हैं ना शक्कर देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता हमें उसमें। और जब भी अगर नगर पालिका में शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे आदेश में नहीं है, ये आगे जाओ ये बोलते हैं नगर पालिका में जब भी जाते हैं शिकायत करने कि आगे जाओ, दिल्ली जाओ। फिर क्या मतलब है राशन बनाने का, जिससे बनाओ मत तो APL BPL। हाँ सही बात है, अटका तो बंद ही कर दो इसको राशन बनाना। के नए जो राशन बने थे वो आ चुके हैं और बहुत सौ के नहीं आए हैं। तो 2-3 औरतें मेरे पास आई थी, ATM तो उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि मेरे पास लेके आ जाओ इनको, तो मैं लेके गई तो वहाँ पर मिली नहीं हो मैडम मेरे को। एडम साहब से हमारी बात हुई है कि जो राशन कार्ड में जो सील वगैरह लगेगी वो जयपुर से आदेश आने के बाद में ही लगेगी, क्योंकि 1 या 2 साल पहले जब नए राशन बने थे तो उस वक्त सील लगी थी, लेकिन लोगों ने नहीं लगवाई। लोग ये समझते हैं कि बाद में लगवा लेंगे, बाद में स्कीम जो आती है वो सीमित समय के लिए आती है। अब आज लोग जब स्कीम खत्म हो गई तो लोग अब जागरूक हुए हैं कि यार हमें ये नहीं मिला। आइए अब लाखेरी के तालीमी हालात पर भी नजर डाल लेते हैं। लाखेरी में कई सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और मदरसे मौजूद हैं, पर इन सब के बावजूद यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में तालीम के हालात बेहतर नहीं हो पाए हैं। शायद इसकी वजह भी बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और समाज में तालीम के प्रति जागरूकता की कमी हो सकती है। यहाँ कई ऐसे परिवारों के बच्चे आज भी स्कूल मदरसों का मुंह तक नहीं देख पाए हैं। एक तो मजदूर पेशा लोग, ऊपर से आर्थिक तंगी, इन सब के बीच लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं भी तो कैसे। स्कूल मदरसे काफ़ी खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह पे भी बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल की तो खैर बात अलग है कि वहाँ पे पैसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भी इतने खोले हुए हैं जहाँ पे बच्चों को बुक्स है, पोषाहार है, फ्री एजुकेशन है। फिर भी लोग बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और हम लोग घर में जाते हैं सर्वे करने, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं बच्चियाँ तो काम करेंगी, बस ये चाहते हैं वो लोग। और लड़कों को तो खैर भेजते हैं पढ़ने, रोज़गार नहीं है, इसी वजह से वो लोग बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा काम में लगा देते हैं। इस वजह से एजुकेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा आर्थिक तंगी की वजह से लोग काम में लगा देते हैं बच्चों को, बस ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे से बच्चों को कोई बिन्नी बीनने जा रहा है, कोई कहाँ जा रहे हैं, लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, घर में ही काम में लगा देते हैं। हमने कई बार सर्वे भी किया है, जाते हैं हम लोगों को अवेयर करने, लेकिन बस वही है कि हमारे सामने तो कुछ बोल देंगे कि हाँ भेजेंगे, फिर बाद में वही अब फोर्स नहीं कर सकते ना। तालीम की अच्छी है, लेकिन वहाँ पे क्या गार्जियन है ना ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। अधिकतर के काम धंधे में लगे हुए हैं गार्जियन, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, लड़कियों की भी पढ़ाई नहीं करवाते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलते हैं कि आगे उनको कुछ चूल्हा फूकना है। हम सर्वे करने जाते हैं तो डर के भग जाते हैं, बना फिर आगे। हमने बहुत कोशिश की सर्वे में भी, लेकिन क्या गार्जियन की कमी है कि स्कूल मदरसे में भेजते नहीं बच्चों को। ये सरकार भले ही तालीम के लिए बच्चों को वजीफे देती हो, पर इन बच्चों तक की मदद कितनी पहुंच पाती है, इसकी मॉनिटरिंग करने वाला भी कोई नहीं है। यही वजह है कि यहाँ कई सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको वजीफे की बेहद जरूरत है, पर आज तक इनके वजीफे ठीक से नहीं मिल पाए हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो बालकों को दी जाती है, वो छात्रवृत्ति देने के इतने कड़े नियम हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं, जिसके कारण जो है अल्पसंख्यक वर्ग का बालक जो है छात्रवृत्ति का फॉर्म आवेदन करता ही नहीं है, कर ही नहीं पाता, क्योंकि 400-500 रुपये उस आवेदन करने में चाहिए, और कर भी देता है खुदा न खास्ता तो वो छात्रवृत्तियाँ उनको नहीं मिल पाती, और मिल भी पाती है तो उसकी स्वीकृति की सूचना उनको नहीं मिलती। इसलिए हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नियमों को सरल करे, आवेदन की प्रक्रिया को सरल करे। लाखेरी में कोई सरकारी कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। 12वीं के बाद बच्चों को या तो कोटा जाना पड़ता है या फिर बूंदी
या फिर सवाई माधोपुर, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। कॉलेज तो लाखेरी में एक ही है, वो भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे, और उसमें भी उर्दू नहीं है। वहाँ पे भी उर्दू नहीं है, तो इसलिए बच्चे प्राइवेट ही लेते हैं, इस हिसाब से लेते हैं। सीनियर तक तो है स्कूल में भी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में है, वहाँ पे टीचर नहीं है, बाकी उर्दू सब्जेक्ट है। एक ग्रामपुरा ग्रामीण में है, वहाँ पे भी टीचर है। गर्ल्स स्कूल में 3 सीनियर हायर सेकेंडरी में टीचर हैं, लेकिन कमी है टीचर भी, मतलब अधिकतर ये है, बाकी सब्जेक्ट है वहाँ पे। हमारी लाखेरी में सरकारी कॉलेज की मांग काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। जो भी विधायक जिस भी पार्टी के बने, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, सबने ये आश्वासन दिया कि जब भी राजस्थान में कॉलेज खुलने का नंबर आएगा, सरकारी कॉलेज खोले जाने की बात आएगी, तो सबसे पहले लाखेरी में होगा। लेकिन वो महाविद्यालय अब तक नहीं खुल पाया, जिसके कारण जो अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिका हैं, तो निर्धन है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उनको जो है 70 किलोमीटर बूंदी या 80 किलोमीटर कोटा जाकर एडमिशन लेना पड़ता है, वो भी वो लोग जो संपन्न हैं। यहाँ कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को किसी भी हालत में तालीम दिला रहे हैं। शायद ये वही परिवार हैं जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। नगीना बानो नाम की इस महिला को ही आप देख लीजिए। पैरों से विकलांग नगीना बानो लाख मुश्किलें झेलकर न सिर्फ इन्होंने तालीम हासिल की, बल्कि आज पैरा टीचर बनकर बच्चों को तालीम बांट रही हैं। नगीना बानो न सिर्फ विकलांग होने के साथ साथ पैरा टीचर हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक नजीर भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को और खासकर बच्चियों को तालीम से महरूम रखा हुआ है। मैंने यही सोच के ली थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि मैं जिस स्थिति से मैं गुजरती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं आगे भी मेरे जैसे बच्चे और भी बढ़े, इसलिए मैं इस पद पर, टीचर के पद पर कार्य करना चाहती थी और मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया है। मेरी मम्मी मेरे पढ़ाई के साथ, मैं जहाँ भी जाती तो मेरे मम्मी मेरे हर जगह साथ रहती थी। मैं थोड़ी सी दूर से ज़्यादा नहीं चल सकती तो मेरा बैग भी मेरी मम्मी लेके चलती थी मेरे लिए। मतलब मेरी मम्मी ने काफ़ी मदद की है मेरे लिए पढ़ाई के लिए, ताकि मैं आगे जाके मुझे मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि एक लड़की के सामने विकलांग होना बहुत बड़ी परेशानी है। सीमेंट फैक्ट्री के नाम से पहचाने जाने वाले लाखेरी कस्बे में रोजगार के हालात भी ठीक नहीं हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी के कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग या तो ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं या फिर ड्राइविंग के पेशे से जुड़े हुए हैं। आम लोगों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिलता। यहाँ ईंट भट्टों का एक पुराना काम है जिससे ज्यादातर लोग जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन ये काम भी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं रह गया है, क्योंकि प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी है। अब लोग करें भी तो क्या करें? शुरू से ही तालीम तो रही नहीं और जो रोजगार थे वो भी हाथ से निकल रहे हैं। ये लोग जाएं भी तो कहाँ जाएं? दाल रोटी बस जो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो अपना धंधा, ये मुसलमान लोग तो बस क्या अपने रोजगार पे निर्भर है। जैसे कोई दुकानें लगाता है, कोई ठेले चलाता, कोई मजदूरी करता है, ऐसे कर रहा है, और क्या करेगा। हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई जो बच्चे नौजवान बेरोजगार भी बहुत परेशानी में है। बस्ती आपने देखी है, और कुछ अगर गवर्नमेंट से एड मिलती है तो जो नहीं मिल पाती है, कभी वो सरकार आती है वो देगी, कभी वो देगी, इसमें इनकी बच्चों की उम्र होती जा रही है। पहले तो क्या निजी है ना, जो कंपनी अपने परमानेंट आदमी किसी ज़माने में 12-12 हज़ार, 10-10, 8-8, 5-5, 4 हज़ार तक दो, और वो छटनी होके कोई रिटायर होके अब क्या ठेकेदारी लेवल जो चल गया, उसमें जितने बच्चों को ले लिया तो ले लिया गया। और फिर उसमें ये है कि भाई 10वीं 12वीं वाला, अब बहुत से बेचारे पढ़े लिखे नहीं, अब वो कहाँ जाएंगे। भले ही आज टेक्नोलॉजी का युग है, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, पर यहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने IIT से बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, पर इनके सामने आज भी बेरोजगारी मुंह फैलाए खड़ी है। MA किया हुआ है, ITI भी किया हुआ, डिप्लोमा भी किया हुआ है, और रोजगार के लिए गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, और रोजगार वगैरह बाहर जाके कोटा, बूंदी, जयपुर इनमें अप्लाई करते हैं प्राइवेट कंपनी में। हमारे यहाँ लोकल इतना बड़ा उद्योग है सीमेंट प्लांट, ताकि एशिया का जिसे पहला सीमेंट प्लांट बोला जाता है। पर अभी फ्यूचर में यहाँ के लोकल लोगों को, हम जैसे युवाओं को जो इतने
करके बैठे में डिप्लोमा डिग्री ITI इलेक्ट्रिशियन लेके, पर हम लोगों को इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ लेते नहीं, हमें सप्लाई नहीं लेते, हमारी कोई कागज़ लगाते हैं तो कुछ लेते नहीं है, वैल्यू नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, लोकल कैमोर से, MP से, UP से, उन लोगों को बुलाते हैं। वो क्यों कि स्टाफ यहाँ का बाहर का है, वो अपने लोग बुलाते हैं और अपने लोगों को रोज़गार देते हैं। लाखेरी सीमेंट उद्योग के नाम से जो बड़ा उद्योग है उसमें रोजगार की स्थितियां बने, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मजदूरों को, स्थानीय जो ITI पास वर्ग है, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के बनिस्बत बाहर के लोगों को लाकर यहाँ खपाया जा रहा है। यूँ मानिए कि स्थायी तौर पर तो लगभग 350 के करीब मजदूर हैं यहाँ पर, बाकी इन्होंने ठेके पे ले रखे हैं। ठेके में भी अल्पसंख्यक वर्ग की तो नुमाइंदगी नाम मात्र की है। आशा तो ये की जाती है कि इतना बड़ा उद्योग है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, सीमेंट उद्योग है, इसमें मजदूरों की संख्या बढ़िया होना चाहिए। अगर मान लो ठेके में भी मजदूर चलाए जाते हैं तो उसमें भी लोगों को बराबर रोज़गार मिलना चाहिए। कम से कम 20 दिन का रोज़गार तो उनको मिले ताकि उनका परिवार वो पालन पोषण कर सके। नौकरी नहीं होने का वजह तो ये है कि आज मॉडर्नाइजेशन का दौर है। मॉडर्नाइजेशन में धीरे धीरे फैक्ट्री में कभी 5000 मजदूर काम करते थे, वेट प्रोसेसर था, सीमेंट प्लांट बनता था, आज ड्राई प्रोसीजर बन गया, प्रीटर लग गए हैं, तो कम से कम लोगों से फैक्ट्री चलाना चाहती है। कंपनी की पॉलिसी है कि कम से कम मजदूर काम करें, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कंपनी ने VRS स्कीम के तहत इनकी यूनियन से समझौता किया, लोगों ने VRS दे दिए, तो आज फैक्ट्री में लगभग 400-500 मजदूर जो परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी से उनको अपना जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर होती है उसके थ्रू वो काम करना चाहते हैं। लाखेरी में समाज की सोच में आज काफी बदलाव देखा जा सकता है। भले ही तालीम की जद्दोजहद बहुत रफ्तार न पकड़ पाई हो, पर सामाजिक स्तर पर यहाँ का मुस्लिम नौजवान काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। भले ही यहाँ वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हो रहे हों, पर हालात कुछ और है। यहाँ कई सारे मुस्लिम नौजवानों ने न सिर्फ तंजीम बनाई है, बल्कि इस तंजीम के तहत अपने कब्रिस्तानों और संपत्तियों को महफूज रखने का जिम्मा भी उठाया है। इस कब्रिस्तान को ही आप देख लीजिए। कभी जंगल की तरह दिखने वाले इस कब्रिस्तान में न सिर्फ नौजवानों ने साफ सफाई की, बल्कि सुकून से बैठने के लिए एक जगह भी बनाई है। भले ही इनको इस काम में थोड़ा वक्त और थोड़ी मेहनत जरूर लगी हो, पर आज इनकी ये मेहनत रंग ला रही है। कौन सी तंजीम है और कब आप लोगों ने शुरुआत की और कब ये जो एक बेड़ा उठाया, कैसा काम है आप लोगों का? 3.25 साल हो चुके हैं हमने ये इसको कब्रिस्तान को बीड़ा उठाने की एक युवा पीढ़ी हमने कमेटी तैयार की, उसके अंदर हमने बहुत मेहनत की और इस काम को कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। पहले से लोगों को खुशी भी है। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आप लोग अपने पॉकेट से देते हैं या फिर चंदा वगैरह करते हैं? कहाँ से आता है? ये हमारे साथ जो सारे हमारे साथीगण हैं वो भी इकट्ठा करते हैं और फिर जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट भी लेते हैं, जो हमारे साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमें इस काम के लिए चंदा दीजिए, तो वो थोड़ा बहुत अपना अपना करके सब जो भी कुछ बनता है वो देते हैं। हमारे 40 या 45 के लमसम कमेटी मेंबर हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, उसके बाद में सभी लोगों से हमने पैसा लिया है। कुछ लोगों जिनकी इच्छा होती है वो देता है, जिनकी इच्छा होती है वो ना भी करते हैं। बाकी सब लोगों ने मिलके मेहनत से, सभी ने मिलके, पूरी कौम ने साथ दिया है। वैसे यहाँ पर इतना पत्थर था, इतना बम्बूल था, ये जंगल आप देख रहे हो पीछे की साइड में इधर इतना वैसा का वैसा ही था और बहुत परेशानी की। जैसे हम फातिहा, हमारे बाहर त्यौहार, ईद, बकरा ईद, शुभरात वगैरह पे हम फातिहा लगाने आते तो हमें ये पता नहीं था हमारे दादाजी कब्र कहाँ। कितनी खुशी होती है जब इस तरह का काम करते हैं? हो रही है, काफ़ी दुआएं मिलती हैं यहाँ पे क्या, और पब्लिक अच्छा, हमारी कौम अच्छा भी कहती है, दूसरे भी अच्छा कहते हैं। आजकल पब्लिक आने भी लगी है यहाँ पे, पहले कोई आता नहीं था इस जगह पे। लाखेरी में कई कब्रिस्तान हैं, लेकिन सभी कब्रिस्तानों में चार दीवारी नहीं है। बाड़ लगाने के बावजूद आवारा जानवर न सिर्फ अंदर आ जाते हैं, बल्कि कब्रों की भी बेहुरमती होती है। न सिर्फ ये नौजवान, बल्कि यहाँ का आम मुसलमान सरकार से कब्रिस्तानों की बाउंड्री की मांग कर रहा है। करमपुरा में कब्रिस्तान है, वहाँ पर 2 बीघा ज़मीन है। बाकी और ज़मीन जो जैसे किसी ने डोनेट की, सपोज मैंने की, लेकिन उनके ऊपर बाढ़ वगैरह कुछ भी नहीं है, न हमें कहीं से कोई मदद मिल पाई है अभी तक। जो कब्रिस्तान का है उसके भी बहुत बुरी हालत है, मतलब ना बाउंड्री, कई दफ़ा हमने प्रस्ताव भी रखा संसद में, लेकिन कोई हमारे लिए नहीं मिला अभी तक। दूसरी बात क्या, कोई पैसा कौड़ी भी आता तो वो मतलब दूसरे मतलब वो करके वापस पहुंचा देते हैं। हमारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी का काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
हमने पहले भी विधायक कोष से 2 लाख रुपए सैंक्शन करवाए, लेकिन वो कागजों के अंदर ही रह गए। वो पैसा आज तक हमारे पास नहीं आया।